आज 8-9 सालों से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। हाँ, क्या किया इन्होंने? क्या किया? विदेश में घूमते हैं, जहाँ घूमने आकर इंडिया में आकर के देखें भारत की जो तो अर्थव्यवस्था देखें, गरीबों को देखें, वो देखें तो हम जाने, वो जा कर के वहाँ घूमते हैं। कितने करोड़ रुपए लगाते घुमाने, जहाजों में घुमाने? नहीं, वो गरीब है, वो घूमने जाते हैं जहाज में। घूम नहीं रहे, घूम रहे हैं, वो देश के काम के लिए घूम रहे हैं। विदेश नीति कितनी अच्छी हो गई है। विदेश नीति हर न्यूज़ पे देखो, पूरे दूसरे देश के दो, आज पे एशिया में, यूरोप में, कहीं भी कंट्री में देखो मोदी मोदी हो रहा है। कुछ लोगों का दर्द है, वो हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, पहले भी था। आज है मेरा 16,000 रुपया, तो मेरा बढ़ा क्या मांगा कितना था? 16-15,000 था, आज मेरा 16,000। योग्यता होनी चाहिए। तेल था आपका 70 रुपया किलो, आज है 200 रुपया किलो। योग्यता होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं भी काम करता रहा हूँ, जैसे जैसे काम करा, मेहनत करी, वैसे वैसे दुकानदार बुला रहे हैं, मेहनत के ऊपर बुला रहे हैं जी। और भारत के किसी भी राज्य में जाता हूँ, कोई कहता है ना कांग्रेस अच्छी है, जो ये कहता है ना कांग्रेस अच्छी है, विपक्ष का कोई भी कहता है कि मेरी सरकार अच्छी है। हमसे आगे मिले, मैं ड्राइवर हूँ, भारत के हर सरकार में जाता हूँ, हर राज्य में जाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बराबर किसी राज्य का प्रशासन नहीं, किसी राज्य की अच्छी सरकार नहीं। हर जगह लूटपाट, घसोट, सब। मैं ड्राइवर हूँ, पहले 900 रुपए की नौकरी करता था शुरुआत में, आज अपनी गाड़ी है, 1-1.5 लाख कमाता हूँ महीने का। आप कहते हो कि बेरोजगार, पहले क्या एसपी थे, आज बेरोजगार हो गए? भैया पहले से अब अच्छे हैं। पहले पता चलता था 10,000 कमा के लाए, वो भी चोरी हो गए। अब ये तो पता है कि 10,000 लाए हैं, मेरे घर पे जाएंगे। वो जो घूमने में पैसा फूकते हैं, वो गरीबों में लगाएं तो उसे माना जाए कि हाँ, वो देखते हैं अर्थव्यवस्था। कहाँ से देख रहे हैं? वो तो अपने घूमने में फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने फैशन में फुर्सत नहीं है। उनको फैशन और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोट पैंट, क्या ये है, 1 करोड़ का पहन रहे हैं? 1 करोड़ रुपए कहीं लगाए उन्होंने? जनता ने लगाया कहीं? किसी जनते को दिए? 1 करोड़ का मोदी जी सूट क्यों नहीं दिखाई नहीं देता क्या? आप लोग नहीं, मीडिया वालों को और मोदी जी का कुछ भी नहीं दिख रहा है और सबका दिख रहा है। मोदी जी का नहीं दिख रहा है और सबका दिख रहा है। 150 करोड़ की आबादी है देश की। अगर उन्हें 15 लाख का कोट सूट पहन ले तो क्या होगा? हमारे देश का जिसकी 150 करोड़ की आबादी, वो नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? उसकी है प्रधानमंत्री में दम है, वो पहन सकता है, क्योंकि 150 करोड़ उसको सपोर्ट करता है। 150 करोड़ की आबादी वाला तो उसको सपोर्ट करता है, वो तो पहनेगा, वो तो 1 करोड़ के पहन। जी बस विदेश ही घूम रहे हैं और क्या? विदेश घूम नहीं रहे, घूम रहे हैं, वो देश के काम के लिए घूम रहे हैं। विदेश नीति कितनी अच्छी हो गई है। विदेश नीति हर न्यूज़ पे देखो, पूरे दूसरे देश के दो, आज पे एशिया में, यूरोप में, कहीं भी कंट्री में देखो मोदी मोदी हो रहा है। कुछ लोगों का दर्द है, वो हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, पहले भी था। और क्यों दर्द है उनको, बस उनको ये भी नहीं पता समस्या क्या है, दर्द क्या है, लेकिन उनको लगता है उनको दर्द है, वो तो होएगा। वो है क्या किसी बात का? देखो भाई देखो, मोदी जी ने 70 साल में 70 रुपया किलो सरसों का तेल था, आज 8 साल में 200 रुपया किलो तेल हो गया। ये काम तो किया इन्होंने, मांगा मोदी जी को नहीं घुमाया। इसी बात का दर्द है मतलब? यार दर्द क्यों नहीं है? लोगों का इनकम बढ़ा नहीं, इनकम तनख्वाह सैलरी वही है 10 से 15,000, और महंगाई बढ़ गया कितना? महंगाई कितना बढ़ गया भाई? 200 रुपया किलो सरसों का तेल हो गया, और सैलरी वही है 10 से 15,000 लोगों का। अब सैलरी भी तो बढ़ाओ लोगों का। अच्छा, जो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं? ये बताइए भाई आप राहुल गांधी का जो कमेंट नहीं करूंगा मैं, उसमें कुछ नहीं। हम हालांकि मोदी जी देखो, इसमें आदमी बढ़े, लेकिन महंगाई को आप कंट्रोल करो। बस हमें महंगाई से शिकायत है कि आप महंगाई कंट्रोल करो। हाँ, अच्छा, कह रहे डर का माहौल बना दिया है, डर के नाम पे ही वोट ले जाते हैं मोदी जी। हम तो देखो भाई, हम तो सीधे अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। किसी से नहीं डरते? हम किसी से नहीं, सिर्फ अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरेंगे। लग रहा है कि इस साल यही आएगा 2024 में। आना भी चाहिए। ईवीएम हैक ना कर लें फिर कह देंगे ईवीएम हैक कर लेते हैं मोदी जी। अगर ईवीएम हैक कर ले तो अभी यहाँ कर्नाटक में कैसे हो जाता? अगर ईवीएम हैक करना तो कर्नाटक में भी कर लेते, अभी छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी है, वहाँ भी हैक कर लेते हैं ईवीएम। तो वो नहीं है, देखो हर जगह का अपना है, सबकी अपनी सरकार है, जैसे काम करेंगे सर ठीक है। बट उन्होंने कर्नाटक में भी फ्री का लालच दिया है, 200 यूनिट वाला उन्हें केजी वाला फार्मूला खेला है, इसलिए उनकी सरकार। मोदी का जादू खत्म, कर्नाटक गए, अब मोदी जी गए। पहले जितनी सीट आई थी, 350 प्लस आएंगी, 350 प्लस आएंगी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और बात है ना महंगाई की, 2014 से पहले मेरे पास 5,000 रुपये का फोन था, 22,000 रुपये का, भी 55,000 रुपये का मेरा आईफोन हुआ है थी। और आज के टाइम में जितने बंदे हैं, पहले तो होता बिल्कुल लोकल फोन, कीपर वाला फोन, आज सबके पास स्मार्टफोन है 20-25,000 वाले भाई, और सैलरी भी बढ़िया है बिल्कुल। क्या मुझे आप ये बता दो, मुझे आपका सैलरी आप कितना बढ़ गया? आप मैं 2014 से पहले भी टैक्स भरता था, अब चांदनी चौक में यहाँ नहीं भरा, लेकिन भरता था। आज है मेरा 16,000 रुपया, तो मेरा बढ़ा क्या मांगा कितना था? 16-15,000 था, आज मेरा 16,000। योग्यता होनी चाहिए। तेल था आपका 70 रुपया किलो, आज है 200 रुपया किलो। योग्यता होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं भी काम करता रहा हूँ,
जैसे जैसे काम करा मेहनत करी वैसे वैसे दुकानदार बुला रहे हैं, मेहनत के ऊपर बुला रहे हैं जी। बढ़िया है, ठीक है। आपकी उम्र तो निकल गई कांग्रेस की सरकार में नौकरी करने के, बता तब से 15,000 रुपए थे आपके। मैंने एक बार बोली थी दर्द। अरे महंगाई भी तो देखो आप महंगाई देखो ना, आप 7 साल में आपका कितना बढ़ गया, 7 साल में 120 रुपया बढ़ गया। वो तो कह रहा हूँ, ठीक है। आप तनख्वाह भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी उम्र तो निकल गई नौकरी करते करते कांग्रेस की सरकार में, और आज कह रहे हैं मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। महंगाई ने नहीं, आप ये बात मत करो ना कि कांग्रेस की सरकार में हो गया। इनको दर्द किसी और चीज का है, इनको ये नहीं पता मेरी बीमारी क्या है, लेकिन वो दर्द है। इनको बीमारी नहीं पता क्या है, वो 2014 से पहले का क्या है। पहले ये लेखपाल थे, पहले बहुत पढ़े लिखे थे, पहले इनकी सरकारी नौकरी थी, 2014 के बाद छूट गई। बिल्कुल बेरोजगार, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पे। जितने बंदे खड़े ना, कोई दुकान से काम नहीं, लेकिन 1000, 2000, 3000 रुपये रोज लेके जाते हैं बंदे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। आज की डेट में 900 रुपए तो हमने स्टार्टिंग की थी, आज की डेट में लगभग 1 लाख या 1.5 लाख महीने का कमाता हूँ आज भी। और भारत के किसी भी राज्य में जाता हूँ, कोई कहता ना कांग्रेस अच्छी है, जो ये कहता ना कांग्रेस अच्छी है, विपक्ष का कोई भी कहता कि मेरी सरकार अच्छी है। हमसे आगे मिले, मैं ड्राइवर हूँ, भारत के हर सरकार में जाता हूँ, हर राज्य में जाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बराबर किसी राज्य का प्रशासन नहीं, किसी राज्य की अच्छी सरकार नहीं। हर जगह लूटपाट घसोट सब। और आप कहते हैं ना कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहाँ कांग्रेस, जहाँ राजस्थान, दिन में पुलिस वाले जो कि हमारी टैक्स से, हमारे जनता की टैक्स से सैलरी लेते हैं, दिन में लूटते हैं, इतना लूटते, वो दिखाई नहीं देता नेताओं को। ये दिखाई देता ना कि मोदी जी गलत हैं, मोदी जी गलत नहीं है, ये सिर्फ राजनीति, इनकी रोटियां गलत हैं। जो सेंकना चाह रहे हैं ना, पहले चोर थे, अब चोरी करने को नहीं मिल रही। बस ये है, इसी बात का दर्द है भाई। मैं ड्राइवर हूँ, पहले 900 रुपए की नौकरी करता था शुरुआत में, आज अपनी गाड़ी है, 1-1.5 लाख कमाता हूँ महीने का। आप कहते हो कि बेरोजगार, पहले क्या एसपी थे, आज बेरोजगार हो गए भैया। पहले से अब अच्छे हैं। पहले पता चलता था 10,000 कमा के लाए, वो भी चोरी हो गए। अब ये तो पता है कि 10,000 लाए हैं, मेरे घर पे जाएंगे ये 10,000। इसलिए कहता हूँ कि जो कहता है ना कि मोदी जी गलत है, उनको अपनी भावना सुधारनी चाहिए। हम कहते जिस दिन अगर देश का एक ड्राइवर, मैं हर राज्य में जाता हूँ और ड्राइवरों के नाम पर सिर्फ एक ही बात रहती, योगी आदित्यनाथ जैसी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं। 100 में 95% ड्राइवर हमेशा बीजेपी को और खासकर योगी आदित्यनाथ को वोट दिए। 100 में 95%। कोई मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना बीजेपी के हमें वो समार है। मैं जानता हूँ बीजेपी में सारे अच्छे नहीं, लेकिन मोदी योगी सबसे ईमानदार। उधर केजरीवाल जी भी हैं। अरे केजरीवाल जी का नाम सुन के केजरीवाल जी की बात मत करो। केजरीवाल जी का एक हमारे पास, मैं भी सोशल मीडिया से हमेशा जुड़ा रहता हूँ और पूरे 24 घंटे में लगभग 4 या 6 घंटे न्यूज़ हमेशा देखता ही हूँ। चलते में न्यूज़ चल रही है, देखता रहता हूँ। केजरीवाल जी का एक हमारे पास वीडियो है, उन्होंने पंजाब में भाषण दिया था कि मैंने एक बुराड़ी पुल बनाया था। बुराड़ी पुल जिसका खर्चा जाके 1 साल के अंदर वो बनने को था, लेकिन मेरी सरकार ने उसे 10 महीने में तैयार कर दिया। और बोले उसका खर्चा आना था पहले लगभग 800-900 करोड़, और वो मेरी सरकार ने 300 करोड़ में बना के स्टार्ट कर दिया। वही केजरीवाल जी जाके उत्तराखंड में भाषण देते हैं, कहते हैं कि वो एक बुराड़ी का पुल था, वो 1.5 साल में बनना था, लेकिन मेरी सरकार ने उस बुराड़ी पुल को मात्र 1 साल में तैयार कर दिया, और उसका खर्चा आना था 1000 करोड़, और वो 200 करोड़ में तैयार कर दिया। अब उनका 200 करोड़ वाला फार्मूला सही है या 300 करोड़ वाला, कौन सी बात पे यकीन किया? राहुल गांधी भी हैं तो केजरीवाल जी भैया, तो उनके क्या लगता है? उनके समर्थक कह रहे हैं युवा हैं तो इस बार प्रधानमंत्री उन्हें ही बना दो। दादा साफ हो जाएंगे। अभी हम क्यों हो जाएंगे दादा? अभी उत्तर प्रदेश में भी हम ऐसे ही देख रहे थे, जगह जगह जा रहे थे तो सब जगह ऐसे ही होता था कि वो जीतेंगे। मैंने कहा मैं ड्राइवर हूँ, हर जिले में जाता हूँ, बात यकीन करो बीजेपी के सिवा ना कोई आया। आज आपको एक आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कह दूं, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी है कोई ख्वाब भूल जाए कि उत्तर प्रदेश जीत पाएगा, और जब तक देश में मोदी है कोई ख्वाब भूल जाए कि कभी प्रधानमंत्री बनेगा। बस इतनी सपना ना देखे। रात को सपने अच्छे हैं लेकिन दिन में ना देखे। आप बताइए, तो कह रहे हैं योगी और मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारे वारे ना रुक जाओ। वो विदेश में जाके अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं, अमेरिका में जाके उनका बेतुका बयान दे रहे हैं। संसद की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारा पुराना काम था, देश आगे बढ़ रहा है। उनको तो गर्व फील होना चाहिए कि ठीक है नई संसद बन रही है, सारी चीज़ है, लेकिन वो देश की छवि खराब कर रहे हैं। विदेश जो भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उनको लगता है तो विपक्ष में बैठ के, संसद में बैठ के कुछ करें अपना, लेकिन ये विदेश में जाके अपने देश की बातें खराब करने कुछ नहीं। वो उनकी
सीनियरिटी दिखाता है कि उनमें कितनी काबिलियत है, देश की छवि खराब कर रहे हैं। जी जो भी है कुछ है तो अपने देश में आके बात करो, अपनी पार्टी के थ्रू करें, लेकिन विदेश में जाके क्या उससे क्या साबित करना चाहते हैं? कहते हैं कि अमेरिका कि भारत में संसद की जरूरत नहीं थी, वो नई संसद में पैसों की वेस्ट है। वो गलत स्पीच है, गलत बात है। गलत बात है।